बटन को कर देना है पहले। सबसे पहले हमें क्लोज बटन क्या करना है, बंद करना है। यदि आप क्लोज बटन नहीं दबाते हो और जब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के दौरान इस मशीन को खोला जाएगा, आपने क्लोज बटन नहीं दबाया, वहां आएगा इलेक्शन एक्सीडेड। क्यों? क्योंकि जब वो इसको ऑन करेंगे काउंटिंग के लिए, और इस मशीन की एक खासियत है कि जब मान लो आज मैंने ऑन कर लिया है, ऑन करने के बाद मैं इसको बिना क्लोज किए जब ऑन किया, इट मींस मैंने एक इलेक्शन का सेशन चला दिया। जब मैंने ऑन किया इलेक्शन सेशन स्टार्ट, उसको मैंने क्लोज नहीं किया, यहां से ऑफ कर दिया, इसका मतलब अभी इलेक्शन चल रहा है इसके अंदर। रात के 12 बजे अगला दिन आया, इलेक्शन एक्सीडेड हो गया। हमें बताया गया है कि जब भी आप इसका कोई बटन दबाओगे सीआरसी से अलग फॉर्मेट में तो इनवैलिड देगा, मगर आप कोई भी बटन दबाओगे तो ये बताएगा इलेक्शन एक्सीडेड। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन शुरू किया गया था, क्लोज नहीं किया गया है। कल मुझे पता चला है, सर बता रहे थे ट्रेनिंग में कि यदि कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो उस मशीन के रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन से। यदि कहीं ऐसी कोई दिक्कत पकड़ी जाती है कि भाई उसका क्लोज बटन नहीं दबाया, क्या हुआ है, इनवैलिड आ रहा है, रिजल्ट एक्सेस करने में होगा उसका रिजल्ट एक्सेस, मगर उसके लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि क्लोज एंड होने पर पोल इसके क्लोज बटन को जरूर बंद किया जाए। क्लोज कर दिया है, क्लोज करने के बाद यहां से ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद हमने क्या किया है, इसको अनप्लग करने के लिए सर एक बार बता दीजिए अनप्लग कैसे करते हैं। इसको प्लग यहां से पकड़ के दबा के खींच लेते हैं, ठीक है। अब प्लग अनप्लग हो गया है, इसको सर फिर बंद कर दीजिए, प्लग मुझे दे दीजिए। इसको बंद करके इसके केज में रख लेना है सर, आप केज में रख दो, उसके छोटे वाले केज में। अब एक सर प्लीज आप आ जाओ। इसके बाद इसको क्लोजिंग के टाइम हमें कुछ समय की भी मतलब समय का ध्यान देना है कि जैसे 6 बजे क्लोज होना है इलेक्शन जी, हमारा 6 बजे से 5 मिनट पहले कर सकते हैं या नहीं करना है? नहीं सर, 6 बजे का टाइम है तो आप 6 से पहले कैसे कर सकते हैं? आप जैसे कि बहुत से लोग 6 से पहले नहीं करोगे, आपने 6 बजेंगे उसके बाद ही इसको आप, और वो टाइम भी लिखा जाएगा कि कब आपने इसको क्लोज किया। तो ये मशीन भी शो करेगी ना किस समय क्लोज किया हमने? नहीं, मशीन मैं सर ये बता रहा हूँ कि यदि आप गंभीरता को समझो, यदि इलेक्शन कमीशन ने आपकी जो आपने प्रॉब्लम उसमें की है वो नहीं उसकी पकड़ में आई तो आपका कुछ नहीं होने वाला, और पकड़ में आ गई तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इस बात की सीरियसनेस को समझो, क्योंकि जो ऑब्जर्वर माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हैं वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, अदर स्टेट के हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, अदर स्टेट जो इस प्रोसेस को वॉच कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी सीरियसनेस समझो, 6 से पहले कभी इसको क्लोज नहीं करना है। 6 से पहले इसको क्लोज कर दोगे, मैंने आपसे सर से प्रैक्टिकल करा के दिखाया था, जब क्लोज कर दोगे और बैलेट दबाओगे ना इनवैलिड आएगा, आप वोट कर ही नहीं सकते। और वो जो बंदा 6 बजने में 2 सेकंड पहले पहुंचा है, लाओ जी मेरा वोट करवा दो, 6 बजने में 2 सेकंड पहले, 5 मिनट भी छोड़ो, उस कंडीशन में हम लोग पर्ची बांट के वो करेंगे जब हाँ, भीड़ लग रही है। हाँ, अब सर की बात भी बहुत एकदम ओके है। मान लो कोई 6 बजे से पहले, 20 व्यक्ति आ गए, हाँ, 5 मिनट पहले 6 बजे पर्ची देंगे। पीडी सर ने बताया, एक घटना बताई, 24 साल पहले की घटना बता रहे थे। आप बिल्कुल बर्डन ना लें कि एक बूथ पे जब इलेक्शन क्लोज होने जा रहा था तो 700 मतदाता आ गए 5 बजे, 700 मतदाता 5 बजे, उनकी आंखों देखी और उनकी खुद की घटना पीडी सर कल बता रहे थे। एक ने यही क्वेश्चन पूछ लिया जो सर पूछ रहे हैं कि 700 मतदाता आ गए कि हाँ उल्ला मच गया वहां की, अब वोट कराएंगे तो कैसे कराएंगे। बिल्कुल डीएम साहब के अच्छे निर्देशन में हुआ, वायरलेस सर बहुत घटना बता रहे थे कि सारी की सारी जो पूरी वहां फोर्सेस थी सबकी खाली हो गई, सबको वहां बुला लिया गया, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, 700 वोटरों को 2 घंटे में वोट करा के घर भेज दिया था। उनको वही प्रोसेस है जैसे सर ने बताया कि उनको उल्टे से पर्ची दे देंगे, पीछे से पर्ची दे देंगे, और वहां पूरी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो सिचुएशन बनेगी उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारा, आप ही नहीं हो, बहुत सारे उसमें व्यक्ति लगे हुए हैं, बहुत कड़ियां जुड़ी हुई हैं। आपको क्या, हमें भी उन कड़ियों का नहीं पता था, जब हम यहाँ इसमें वर्क कर रहे हैं हमें तब पता है कि ये कितनी फेयर प्रोसेस है, हाउ फेयर इट इज। तो हमने इसको क्लोज कर दिया, 6 से पहले कभी क्लोज नहीं करेंगे सर, इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्लोज करने के बाद इसको हमने रख दिया है केज में। केज में रखने के बाद
इसको यहाँ एड्रेस टैग से सब प्लीज इसको यहाँ एड्रेस टैग से हमको करना है क्या, टैग। सर एक लास्ट वाला दिखा दो सर एक बार। क्लोज बटन की रिपोर्ट, इसमें क्लोज बटन वाली रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये वाली भरी जाती है कि कौन कौन वहां थे। क्लोज बटन को बंद करने की रिपोर्ट है, उसका भी देखो प्रमाण पत्र लिया गया है, आप देख रहे हैं कौन से पार्टी के एजेंट थे, कौन सी पार्टी के थे, क्या थे, सारी डिटेलिंग उनके सिग्नेचर जाते हैं इसमें। क्लोज बटन करने के बाद उसमें रखने के बाद अब जो आपको काउंटर पे खुला देना है उसको भी समझ लो, क्योंकि सर प्लीज इसको आप अनलॉक कर दीजिए। लॉक हो गया है, पोल हमारा क्लोज 6 बजे के बाद। इसके बाद इस चीज को आप पहले तो इसका केबल निकालिए, यहां से सब पहले केबल निकाल दीजिए। इसको अनप्लग कर दिया है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहां और यहां से दबा के इसको बैटरी को खोल लीजिए। अब और ध्यान रखने योग्य बातें हैं, यानी कि सावधानी नंबर 9, इस बैटरी को जब आप निकालोगे दोनों साइड से इक्वली फोर्स लगाओगे। सर ऐसे निकालोगे आसानी से निकल जाएगा। जब आप इस बैटरी को निकालोगे तो दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगाना, ऐसे नहीं कि इधर से खींचा और ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो ये बैटरी निकल जाएगी। इस बैटरी को जहां सामान सामग्री जमा करोगे ये हाथ में ली जाएगी। वीवीपैट की बैटरी को हाथ में लिया जाएगा, इसको हाथ में लिया जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद इसको आप पकड़ लीजिए, इसको यहां बंद करने के बाद सेम ऐसे इसको भी इसके केस में रखे कर देना है सील। इसको कहीं से सील नहीं करना, बाहर से सील होगा, जहां सील करना था वो हमने सील कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने